आज हम उस टॉपिक पर बात करेंगे जिस पे लगभग सारे इंसान के क्वेश्चन रहता है, मतलब हम अपने मन को शांत कैसे करें। हम सभी लोग चाहते हैं थोड़ा चैन, थोड़ा सुकून, थोड़ा शांत मन, लेकिन असल में हम जितना शांत करना चाहते हैं हमारा मन और भी अस्थिर हो जाता है। अच्छा, इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। मतलब कभी देखा क्या एक बच्चा बहुत रो रहा है, मतलब वो अपनी मम्मी से डांट खाने के बाद या किसी से भी डांट खाने के बाद वो रोने लगता है, तो उस बच्चे को आके तुम बोलोगे कि तू रोना बंद कर, नहीं तो और भी पिटेगा। तू रोना बंद कर, नहीं तो मम्मी आके और भी तुझे डांटेगी। तो कभी वो बच्चा क्या रोना बंद करता है? वो और भी जोर से चिल्लाने लगता है। तो हमारा मन भी ऐसे ही एक बच्चे की तरह चंचल है। तुम जितना उसको बोलोगे कि शांत हो जा शांत हो जा, वो नहीं होगा। उसका एक तरीका है। जैसे बच्चों को तुम बोलोगे कि बाबू आजा, तेरे को मैं चॉकलेट दिला देता हूँ या दिलाती हूँ, तू रोना बंद कर दे, ये बोलोगे तो वो चुप हो जाएगा। उस बहाने से वो चुप हो जाएगा। तो बच्चों को रोना बंद कराने के लिए भी एक तरीका होता है। तो आपका मन इतने दिन से चंचल है, इसको शांत कराने में बहुत जल्दबाजी में हो जाएगा। अपने आप से ही एक बार सोचो ना कि जब मन को शांत होना ही है तो फिर वो अशांत क्यों है। पूछो ना, एक बार खुद से पूछ के देखो। हम क्या करते हैं, अपने मन को ही दोषी बना देते हैं। कोसते हैं कि हमारा मन ही खराब है, मन मेरे दिमाग के डायरेक्शन में चलता नहीं है। लेकिन असल में क्या होता है, मन को अपने दिशा में चलाना पड़ता है। तुम अगर अपने मन को शांत मत करो, पहले तुम खुद अपने आप अंदर से समझो कि मन क्यों अस्थिर है। हम क्या करते हैं, कुछ लोग अपने मन को ही दोषी बना लेते हैं कि मेरा मन खराब है, मेरा मन मेरी बात नहीं सुनता। लेकिन असल में मन अस्थिर नहीं होता, तुम्हारा डायरेक्शन गलत है। तुम अगर किसी एक इंसान में ही बस जाओगे या अपना मन को टिका के रख दोगे, उससे तुम बहुत कुछ आशा करोगे, तो फिर तो मन डरेगा ही ना। और सच तो ये है कि मन कभी भी अस्थिर नहीं होता, मन सिर्फ डरता है। क्यों डरता है? कि मुझे कोई छोड़ ना दे, मुझे कहीं अकेला ना महसूस करा दे। अगर वो इंसान मुझे छोड़ देगा तो फिर मैं अकेला कैसे रह पाऊंगी या पाऊंगा। अच्छे से ये सब समझना है हमें। आप किसी से प्रेम करते हैं तो उम्मीद तो उसी से रखते हो ना। अब देखो, कभी वो बात करता है तुमसे, कभी नहीं करता, कभी मैसेज का रिप्लाई करता तो कभी मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। और एक दिन क्या हुआ, बराबर ही मान लो वो मैसेज का रिप्लाई करता है, लेकिन एक दिन रिप्लाई नहीं किया। तुम उसी को लेके टेंशन में रह जाओगे कि आज रिप्लाई क्यों नहीं किया। कहीं रिप्लाई नहीं किया, इसके कारण हो सकता है वो कहीं बिजी है या कोई प्रॉब्लम हुआ है, उसको कोई बीमारी भी हो सकता है, हॉस्पिटल में रह सकता है। लेकिन तुमने क्या सोच लिया, उसने रिप्लाई किया या नहीं किया तो वो मुझे प्रेम करता है, और नहीं किया तो मुझे प्रेम नहीं करता। ये बात हुई। तुमने ही तो तुम्हारे मन को डरा दिया ना। हो सकता है सामने वाले धोखा दे रहा है, लेकिन असलियत में धोखा तुम्हें कौन दे रहा है? तुम्हारा उम्मीद ही ना। उम्मीद जितना रखोगे मन तो उतना ही डरेगा। कुछ लोग अभी क्या करते हैं,
आजकल के ट्रेंड में है। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, योगा स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम बैठ के डीप ब्रीथिंग करना स्टार्ट करते हैं। हाँ, वो सब काम करता है, मैं मानती हूँ काम करता है, लेकिन क्या है, जब तक खुद के मन को समझ नहीं पाओगे तब तक कोई काम नहीं करेगा। तुम किसी और को दिखा सकते हो कि तुम हील होने की तरीका ढूंढ रहे हो, लेकिन असल में क्या वो कभी सोल्यूशन होगा? मन में तो वही दौड़ता है। तुम जब मेडिटेशन में बैठोगे तभी तो वही सोचोगे कि वो आएगा कि नहीं, डिजायर्स तो रखोगे ना। तो आपने तो क्वेश्चन ही गलत किया कि हमारा मन शांत कैसे रहे या शांत कैसे करे अपने मन को। असली क्वेश्चन तो ये है ना कि हमारा मन अभी किससे सुरक्षा मांग रहा है। असली जड़ तो ये है अधूरापन। हम ये मान लेते हैं कि हम अकेला है, कोई ऐसा इंसान हो जाए जो मुझे प्यार करे, जो सिर्फ मेरा हो, या कोई सक्सेस मिल जाए जो मुझे पूरा कर दे। ये डर है। और सच तो ये है कि मन को शांत करने का कोई मंत्र नहीं है। बस ये एक मंत्र है, और वो है जो सत्य है उसे मान लो। अभी मानो कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो तुम उसको इग्नोर की तरह ही देखो। कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है, भले बुरे बातें बोल रहा है, तो वो तुम ऐसे ही अपने माइंड को याद दिला दो कि हाँ, सच में वो मुझे इंसल्ट ही कर रहा है। उस टाइम पे ये मत सोचना कि अरे यार, अभी तो वो मुझे इंसल्ट कर रहा है, लेकिन एक टाइम था वो ऐसे नहीं था, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता था, अभी ऐसे क्यों हो गया। ये क्यों सवाल मत करना। सत्य तुम्हारे सामने है, तुम आंखों से देख लो, वो इंसल्ट ही कर रहा है। उसे अच्छे से समझ जाओ। समझ जाओगे ना तो कभी उम्मीद मत रखोगे कि वो मुझे रेस्पेक्ट करेगा। उम्मीद नहीं रखोगे, मन अपने आप शांत हो जाएगा।